नमस्ते दोस्तों। एक दिन क्लास चला था तो भूगोल में हम केवल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में आप लोगों को बताया था। फिर आइए देखिए आगे इसके क्या है। देखिए भारत का जो क्षेत्रफल है सबसे पहले कितना है, इसको याद रखिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का भारत का क्षेत्रफल है। इसको याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन पूछता है कि विश्व का क्षेत्रफल का भारत कितना परसेंट है। जैसे विश्व के क्षेत्रफल का भारत 2.4% है। इसको याद रखिएगा। कितना है? 2.4% है। इतना क्षेत्रफल है भारत का, विश्व के क्षेत्रफल का। अब देखिए विश्व का क्षेत्रफल तो आप जानते हैं कि 71% क्या है, 71% पानी है और 29% क्या है, स्थल है। इसको याद रखिएगा। ये चीज तो जानते हैं आप लोग। तो ये एक अलग मैटर है, अभी मैं इसको बाद में पढ़ाऊंगा। लेकिन आगे देखिए, पहले इसको क्षेत्रफल में पहले देखिए। अब विश्व जो है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। इसको याद रखिएगा। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? तो 7वां है। एक चीज याद रखिएगा, भारत से कौन कौन सा जो देश है बड़े हैं, एक ट्रिक है। आइए इसको बता देते हैं आपको। रुक, चीन, अब आया भारत। इसको पहले समझिए। पहला है, इसमें रुक से क्या हो जाएगा? रू से रूस हो जाएगा। नंबर 2 पर है को, तो क्या हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा। और तीसरा पर है चीन, तो चीन इसको याद रखिएगा, डायरेक्ट है। चौथा पर है और से, तो अमेरिका हो जाएगा। और 5वां पर है ब से, तो ब्राजील। इसको याद रखिएगा, ब्राजील। और 6वां देश है ऑस्ट्रेलिया। आ से ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और 7वां कौन सा है? भारत है। इसको याद रखिएगा। भारत से 8वां पर कौन हो जाएगा? अर्जेंटीना हो जाएगा। अर्जेंटीना, ठीक। तो ये अर्जेंटीना 8वां पर आता है। तो भारत किसका स्थान पर है? तो 7वां पर है। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत किस स्थान पर है? दूसरा नंबर पर है। इसको याद रखिएगा। नंबर 1 पर है जनसंख्या के अनुसार क्या है? चीन नंबर 1 पर है और दूसरा भारत है, ठीक। इसको याद रखिएगा। और तीसरा कौन सा है? अमेरिका है। इसको भी याद रखिएगा। ये जनसंख्या के अनुसार है, तो इसको भी याद रखिएगा। पहले तो क्षेत्रफल की दृष्टि देख लीजिए। रुक, चीन, अब आया भारत। तो इसको ट्रिक है, रूस से रूस हो जाएगा, को से कनाडा हो जाएगा, और चीन सेंटेंस में डायरेक्ट आया है। ओ से अमेरिका हो जाएगा, ब से ब्राजील हो जाएगा, और आ से ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। भारत सेंटेंस में डायरेक्ट है, और अर्जेंटीना एक अलग है। 8 का बताया गया। भारत 7वें स्थान पर है। अब देखिए जनसंख्या के अकॉर्डिंग कौन है? नंबर 1 पर चीन है, और भारत कौन सा स्थान पर है? दूसरा स्थान पर अमेरिका। ये अमेरिका है, ध्यान रखिएगा। अमेरिका किस स्थान पर है? तीसरा पर है। इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और पूछता है कि जो पूरी विश्व की जो जनसंख्या है, भारत में कितनी निवास करती है, कितना परसेंट उसका? इसको याद रखिएगा, 17.5%। पूरी विश्व की जनसंख्या का 17.5% क्या है? इंडिया में है। और एक और सवाल पूछता है कि विश्व का सबसे युवा देश पूछेगा तो क्या मारेगा? सबसे युवा देश, ये भी हमारा इंडिया ही है, भारत ही है। याद रखिएगा, ये सवाल याद रखिएगा। तो ये था इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। अब आगे देखते हैं। ये एक चीज देख लीजिए पहले, रुकिए इसको मिटा देता हूँ समझने के लिए। सबसे पहले एक वृत्त बना लीजिए, ठीक। इसको 4 भाग में बांट लीजिए। ये शून्य अक्षांश रेखा है, शून्य अक्षांश रेखा। इसको क्या एक नाम है? भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसको भी याद रखिएगा। और एक क्या है? विषुवत रेखा।
इसको भी याद रखिएगा, 3 नाम है इसका। और ये क्या है, शून्य अंश देशांतर है, देशांतर, इसको जीएमटी भी कहा जाता है। अब इसको याद रखिए थोड़ा सा। और ये क्या है, ये आपका है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और ये क्या हो जाएगा, ये जो पोर्शन उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, ये क्या है, पूर्वी गोलार्ध है, पूर्वी गोलार्ध। ठीक, हाई जो हो जाएगा ये किसका हो जाएगा, पश्चिमी का हो जाएगा, पश्चिमी गोलार्ध का। और ये क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध का। देखिए ये है इस तरह से, इसको यह बात समझिए थोड़ा सा। ये ऐसे बना हुआ है, ठीक ना। ये है ऐसे, और ये इससे मिलता है। ठीक इस तरह से बना हुआ है। अब देखिए पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा, और ये क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है। ये शून्य अंश अक्षांशीय रेखा है, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा है। अब इसका अर्थ क्या है, इसको समझिए थोड़ा सा। ये जो उत्तरी गोलार्ध है, अब देखिए ये जो है पोर्शन है, तो ऊपर का जो साइड है उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। और इस साइड में क्या है, ये देखिए भारत की स्थिति है, यही हमारा क्या है, भारत है। तो भारत की स्थिति को क्या कहेंगे, उत्तर तो कहेंगे, उत्तर साइड में है भी और पूरब में भी है, तो क्या मारेंगे इसको, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो आइए यहां पर आते हैं सीधे सीधे। तो भारत की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध, गोलार्ध में, इसको याद रखिएगा। अच्छा अब देखिए क्या देता है, अब कितने से कितने के बीच में है भारत, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध से लेकर के कहां तक फैला हुआ है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध तक है। ये कहां तक नापा गया है, कन्याकुमारी तक, याद रखिएगा। अब एक पूछता है सवाल आपसे कि भारत का जो स्थलीय रूप से है सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो इसको याद रखिएगा, कौन सा है, कन्याकुमारी। उसका एक नाम है केप कोमोरिन द्वीप। ठीक, वहीं पर एक बंदरगाह है तूतीकोरिन, इसको याद रखिएगा, इससे पूछता है, यहीं पर नीचे भी है केप कोमोरिन द्वीप, उसका भी नाम है। और सबसे ऊपर जो पोर्शन है जो 37 डिग्री और 6 मिनट का है, ये उत्तरी गोलार्ध का, उत्तरी गोलार्ध का, गोलार्ध में, ये भी उत्तरी गोलार्ध है, ध्यान रखिए। क्योंकि भारत शून्य अंशांश रेखा है, उससे ऊपर न है, देख रहे हैं कि नहीं, तो उत्तर हो जाएगा। जब इधर रहता तो क्या होता, दक्षिण में होता है, लेकिन ऊपर है। अब ऊपर में किधर है, पूरब साइड में है, देखिए यहाँ पर पूर्वी गोलार्ध साइड में है, इसलिए उत्तर पूरब गोलार्ध लिखा जाता है। और ये 37 डिग्री 6 मिनट पर इसका लास्ट है। ये कहाँ पड़ता है, लद्दाख का क्षेत्र है, लद्दाख में पड़ता है, इसको याद रखिएगा, लद्दाख। और इसका जो अंतिम बिंदु है इसी पर नापा गया 37 डिग्री 6 मिनट, वो क्या है, इंदिरा काल कहते हैं उसको, ठीक है ना, इंदिरा काल। अब देखिए ये 8 डिग्री और 4 मिनट का तो हो गया कन्याकुमारी कोमोरिन द्वीप, ये भी उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। इसको देखिए भारत का जो एक पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिम में, और सुनिए भारत जो यहां से यहां तक लंबाई कितनी है, इसको याद रखिएगा, 3214 किलोमीटर का है, यहां से यहां तक ले पूरा इंदिरा काल से लेकर के जो दिया है कन्याकुमारी केप कोमोरिन जो क्षेत्र है, भारत जो फैला हुआ कितने का है, 3214 किलोमीटर का है। और यहाँ से लेकर के वालांगू और सर्किट जो माहिम रेखा है, वालांगू चाहे फ्यूथू बोलते हैं उसको, तो ये कहाँ से कहाँ कितना है, ये आपका 2933 किलोमीटर, देखिए यहाँ लिखा हूं मैं 2933 किलोमीटर का यहाँ से लेकर के यहाँ तक एरिया है। ये अरुणाचल का, अरुणाचल में पड़ता है, इसको भी याद रख लीजिए, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और जो एरिया है इसका तो गुजरात में पड़ता है, गुजरात। गुजरात का नाम सुने हैं आप लोग, जहाँ के योगी जी हैं, मोदी जी हैं, इसको याद रखिएगा, अमित शाह हैं, वही गुजरात है। तो सरक्रिक, गुहार मोती, महामहिम उसका नाम है, ये सब तमाम नाम है। और इसको हो गया ना। अब आगे देखिए इसमें एक छूट रहा है पोर्शन, ये अंडमान है, अंडमान। और ये क्या है, अंडमान निकोबार, इसको ग्रेट निकोबार कहा जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसको कहते हैं।
तो देखिए अब एक और सवाल पूछता है कि भारत का पूछे कि सबसे दक्षिणतम बिंदु, और स्थल रूप से आपसे पूछेगा तो कन्याकुमारी मारेंगे। अगर आपको पूछे कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो क्या मारेंगे? इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इसका एक नाम था पिगमेलियन पॉइंट भी नाम था पहले। क्या नाम था? पिगमेलियन पॉइंट, इसको याद रखिएगा। ये 1984 में जब इंदिरा गांधी का डेथ हुआ तो उसमें बदल करके नाम क्या रख दिया गया? इंदिरा पॉइंट रख दिया गया था, इसको याद रखिएगा। और देखिए कुल अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितनी होती है? कुछ कुल 0 से लेकर के ये सब क्या हो जाएंगी? अक्षांशीय रेखाएं हो जाएंगी। इसको समझिए, तो कितनी है? 181 है। और कुल अक्षांशीय वृत्तों की संख्या क्या है? कितने वृत्त बन रहा है इस पर? 179 बन रहा है। और कुल देशांतर जो ऐसे रेखाएं हैं, ये क्या है? देशांतर है। तो ऐसे जो बनेगी रेखाएं, ये कितनी संख्या है? तो 360 होती है, याद रखिएगा, ये दिया हुआ है। तो इसको समझ में आ गया होगा आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा।